सबके हक अधिकार की, इक्वालिटी की, समानता की, फ्रीडम की, लिबर्टी की, भाईचारा की, बंधुता की, जब उसने ये सारी चीज़ों को फ्रेमवर्क में रख के रखा और आप उसी इंसान की मूर्ति का वहाँ लगने का विरोध कर रहे हैं, नहीं चलेगा, सत्य चलेगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान ड्राफ्ट किया है जिन्होंने, उनकी प्रतिभा वहाँ लगेगी, क्योंकि वो एक विचारधारा है, वो एक व्यक्ति नहीं है। अगर जुडिशरी के अंदर समानता की बात करनी है, अगर जुडिशरी के अंदर बात ऐसे आ जाओ ना सारे, अगर जुडिशरी के अंदर समानता की, इक्वालिटी की, लिबर्टी की, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट की बात करनी है, और अगर आपको लगता है कि जुडिशरी के अंदर जो एक कोर्ट सिस्टम के अंदर न्याय देते हैं आप, तो आपको वो प्रतिभा वहाँ पे लगानी है। तो ये आप ये सोचिए कि उनके अंदर वो जो लोग वाइट कॉलर में बैठे हैं, आप उनसे क्या तो लॉ, क्या तो जस्ट एंड फेयर ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, कि आपके फेवर में कोई केस होगा, आप उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? कि जिस तरीके के लोग, द वन हु इज ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और उसी के अंदर जिसकी सुप्रीमेसी वहाँ होनी चाहिए, क्योंकि उस एक इंसान ने, उस एक शख्स ने बात करी सबके हक अधिकार की, इक्वालिटी की, समानता की, फ्रीडम की, लिबर्टी की, भाईचारा की, बंधुता की, जब उसने ये सारी चीज़ों को फ्रेमवर्क में रख के रखा और आप उसी इंसान की मूर्ति का वहाँ लगने का विरोध कर रहे हैं, तो आप उसके अनुयायियों को, मोस्टली जो लोग अंदर न्याय के लिए जाते हैं, जो गरीब शोषित तबका, जिनको अपने हक अधिकार की जागरूकता नहीं होती, जो जाते हैं, जिनके साथ धक्के होते आते हैं, जिनके साथ इस तरीके से सामाजिक तरीके से बहिष्कार होता था, वो सोचता है कि कोर्ट एक ऐसा मात्र एक ऐसा जगह है जहाँ पे मुझे मेरे हक अधिकार मिलेंगे, सुनवाई होगी। जब वहीं के लोग इस तरीके के बहरूपिये बैठे हैं जो उन्हीं का विरोध करें, तो उनके लोगों को क्या जस्टिस देंगे? अच्छी बात है, इनका चेहरा बेनकाब हुआ। और मैं अंडरलाइंग इसके अंदर ये चीज़ है कि लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए कि रूलिंग पार्टी कौन है? बीजेपी, आरएसएस की बनाई हुई। तो अगर वो रूलिंग पार्टी वहाँ पे आज है और उसके होते हुए ये सब हो रहा है, तो वो खाली जजेस नहीं है, उनके पीछे बहुत कुछ है। चुनावों में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता मंचों से जय भीम के नारे भी लगाते आए हैं आज तक। आजकल ये फैशन है, आजकल ये ट्रेंड है कि जिस तरीके से आप जोर से अंबेडकर की बात करो, बड़ी बड़ी प्रतिमाएं लगाओ, बड़े बड़े नारे लगाओ, और उन्हीं के लोगों को जिन दफ्तरों के अंदर से पंजाब में आ जाइए, हर दफ्तर के अंदर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की फोटो लगी है और भगत सिंह जी की फोटो लगाई है पंजाब सरकार ने। तो आपको सोचने वाली, एक मिनट, आपको सोचने वाली बात वहाँ पे ये है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है पंजाब में, पूरे भारत में। तो उन कुर्सियों के अंदर, दफ्तरों के अंदर जो है, उनके अनुयायी नहीं है। अंबेडकर के लोग अभी भी सड़कों पर धरने लगा के बैठे हैं, लोग एज इन कि जिन लोगों के लिए उसने स्पेशल प्रोविजन दिए, जिस कम्युनिटी से वो आते थे, उनके लिए नौकरी नहीं है, लेकिन उनकी फोटोज, तस्वीरें बड़ी बड़ी लगा रखी हैं। सो ये ट्रेंड हो गया ये दिखाने के लिए कि मैं सबसे बड़ा अंबेडकरवादी हूँ, मैं सबसे बड़ा हितैषी हूँ, ताकि लोगों को इस तरीके से मूर्ख बनाया जाए, लोगों को इनके साथ एक थाली में खाना खा के दिखाया जाए कि हमें बहुत दर्द है आपका। तो ये इस तरीके के चाल चलन आजकल सरकारें जानबूझकर कर रही हैं, लीडर्स जो नेता झूठे बन के बैठे ताकि इनका वोट लिया जा सके। ऋतु जी, ये पहली बार नहीं है जब मूर्ति लगने से रोका गया है, कई बार मूर्तियां तोड़ी भी गई हैं बाबा साहेब की, लेकिन इस बार एक अलग कवायद शुरू हुई है। ये लगातार कहा जा रहा है कि बाबा साहेब ने संविधान नहीं लिखा है। ये झूठी बात है कि बाबा साहेब ने संविधान लिखा है, संविधान के निर्माता BN राव थे। ये जो चर्चा है, बहुत तेजी में एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है। वाह, आप यहीं से पता चलता है कि कल तक संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर थे। जब आरक्षण की बात आती है, जब हिंदू कोड बिल की बात आती है, तो डॉक्टर अंबेडकर संविधान निर्माता थे। जब ये सारी चीज़ों की बात आती है, तब संविधान के अंदर कुछ आपको लगता है कि आपके फेवर की बात नहीं है, तो संविधान के निर्माता डॉक्टर अंबेडकर उस समय। लेकिन अब आज आप एक नया नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि संविधान के निर्माता कोई और है। पहली बात है कि इस तरीके के मूर्ख लोग, जिनको खुद ही नहीं पता कि वो खुद कहाँ से हैं और खुद उनके जो बीज हैं वो कहाँ से है, तो ये मुझे लगता है कि इस तरीके की सिचुएशन जानबूझ के एक नैरेटिव करने की कोशिश की जा रही है, ताकि लोगों के अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट हो, लोगों के अंदर ये बताया जाए कि संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर नहीं है, मिस लीड करने के लिए लोगों को, ताकि एक नया डिस्कोर्स, नया डिबेट शुरू हो, मीडिया को एक नया मुद्दा मिले, लोगों को एक नया मुद्दा मिले भड़कने का। असली मुद्दों पे आप बात ना कर सके, कि आप बेरोजगारी पे बात ना करें, आप ये जो बैलेट पेपर की बात आज चल रही है, यहाँ पे जो मशीन को हटाने की बात चल रही है, आप इन पे बात ना करें। आप आने वाले चुनाव में जो होने वाला भी बिहार के अंदर, उसके अंदर लोगों का डायरेक्शन जो है डाइवर्ट होकर सारा एक मूर्ति के ऊपर वहाँ पे विवाद में चला जाए, तो इसलिए ये एक नया नैरेटिव क्रिएट किया जाता है। हम जैसे कि पढ़े लिखे लोग, जो एक तबका बचा
बच्चा है, वो लोगों को ये जागरूक करवाता रहता है कि देखो ये जो नैरेटिव जान के फैलाया जा रहा है और ये स्पॉन्सर्ड है आरएसएस के थ्रू, ऐसे नहीं हो रहा कुछ भी इस देश में ऐसे नहीं होता, इसके पीछे पूरी साजिश होती है। तो वो साजिश करके ये करवाया जा रहा है कि एक नैरेटिव तैयार करो ताकि लोग आपस में लड़ते रहे, मीडिया का अटेंशन डाइवर्ट होकर सारा उस तरफ चला जाए और असली मुद्दों पर बात ना हो। अब तक देश में धर्म संसद हुआ करती थी, लेकिन अब देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कई कार्यक्रम ऐसे पिछले दिनों देखे गए जहां BN राव को संविधान निर्माता बताया जा रहा है। तो क्या इन कार्यक्रमों का लोगों के दिमाग पर कोई असर पड़ने वाला है? क्यों आखिर इस तरीके के कार्यक्रम कराए जा रहे हैं? नहीं, कोई असर नहीं पड़ने वाला। चंद पैसों से खरीदी हुई भीड़ वहाँ पे बुलाकर बिठाना, क्योंकि पैसा बहुत है, सारे लोगों का, गरीबों का पैसा लूट लिया। तो देखिए आप अपना ना कैमरा एक ही बारी लगा लो जी, मेरे अब इतना बार बार नहीं। हाँ, तो आप तो चंद लोगों का जो पैसा लूट के, मतलब भारत की पूरी जनता का पैसा लूट के चंद लोगों को गाड़ियों में बिठा के लेकर आना और भीड़ को बिठा के रखना, ये कोई हेल्प नहीं करेगा, क्योंकि उनकी 1000 आवाज़, हमारी एक आवाज़ बहुत मजबूत है उनके सामने। तो हमारी आवाज़ मजबूत रहेगी, हम इसी तरीके से लोगों को जागरूक सड़कों पे करते रहेंगे। इनके बहकावे में लोग आने वाले नहीं है। इस तरीके लग पाएगी क्या? बिल्कुल लग पाएगी मूर्ति। देखो हमारे लिए क्या है, संघर्ष है, आपको संघर्ष कंटिन्यू रखना है। और मैं ये भी CGI साहब से भी ये दरख्वास्त करती हूँ, और जितने जो रिटायर भी हो गए CGI उनसे भी ये कहती हूँ कि आपका प्रमाण देने का वक्त आ गया है। आप हर कोई कहता है कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, सो नाउ वर्ड से नहीं चलेगा, क्योंकि संविधान में जो प्रावधान है, इस देश के अंदर सबसे ऊपर कोई है तो वो संविधान है। सो एवरीबडी इज बाउंड बाय द लॉ एंड हैज़ टू अबाइड बाय द लॉ। सो आप भी लॉ के बाहर नहीं हैं। सो आपको प्रमाण देने के लिए सड़कों पे आना पड़ेगा। ये अंबेडकर की मूर्ति का सवाल नहीं रह गया। अब ये जिसे कहते हैं ना, अपनी होंद का, अपनी एक उसका अस्तित्व की बात आ गई है, अपनी प्रतिष्ठा का। बिल्कुल आपको वहाँ पे आना है। CGI साहब को, अब डॉक्टर साहब ने कहा था, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, एजुकेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट। आप एजुकेट हो चुके, आप पढ़ लिख गए, अब आपको सड़क पे एजिटेट होना है। आके डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति प्रतिभा आप खुद हाथ में लेके जाइए और वहाँ पे जाके ऑर्गेनाइज कीजिए पूरे लोगों को। सब पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा और वहाँ पे प्रमाण दिखाइए कि बेईमानी और झूठ नहीं चलेगा, सत्य चलेगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो संविधान ड्राफ्ट किया है जिन्होंने, उनकी प्रतिभा वहाँ लगेगी, क्योंकि वो एक विचारधारा है, वो एक व्यक्ति नहीं है। अगर जुडिशरी के अंदर समानता की बात करनी है, अगर जुडिशरी के अंदर बात ऐसे आ जाओ ना सारे, अगर जुडिशरी के अंदर समानता की, इक्वालिटी की, लिबर्टी की, फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट की बात करनी है, और अगर आपको लगता है कि जुडिशरी के अंदर जो एक कोर्ट सिस्टम के अंदर न्याय देते हैं आप, तो आपको वो प्रतिभा वहाँ पे लगानी है। तो ये नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।